जय जितिया माता। आज हम जितिया महापूजन के व्रत की कथा सुनाएंगे और यह व्रत की कथा उस हर महिला स्त्री को सुनना चाहिए जो आज के व्रत जितिया व्रत का पालन कर रही है। ऐसा माना जाता है कि जितिया व्रत में शाम को जितिया माता की कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों के लिए मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं माता जितिया के व्रत की कथा। जैसा कि आज आप जानते हैं कि सभी लोग अपने पुत्र की जीवित रहने की कामना करते हैं, इसी से संबंधित है जितिया व्रत की कथा। इसमें सबसे प्रसिद्ध कथा चील और सियारिन की कथा है। इस व्रत को जीवितिया जितिया या जीवित पुत्र का या जीमुत वाहन व्रत भी कहा जाता है। माताएं जीवित पुत्र का व्रत संतान प्राप्ति और उसके लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। इस साल जो जितिया व्रत पड़ा हुआ है वो अक्टूबर माह में ही पड़ा हुआ है। आश्विन मास के श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से दसवीं तिथि तक के जितिया पर्व मनाया जाता है। यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत नहाए खाए से होती है। नहाए खाए के अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इस व्रत को जितिया जीवित पुत्र का या जीमुत वाहन व्रत भी कहा जाता है। जितिया व्रत की कथा सबसे पहले हम पौराणिक कथा से शुरू करते हैं। एक बार गंधर्व राज जीमुत वाहन बड़े धर्मात्मा और त्यागी पुरुष थे। युवा काल में ही राजपाट छोड़कर वन में पिता की सेवा करने चले गए थे। एक दिन भ्रमण करते हुए उन्हें नाग माता मिली। जब जीमुत वाहन ने उनके विलाप करने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि नाग वंश गरुड़ से काफी परेशान है। वंश की रक्षा करने के लिए वंश ने गरुड़ से समझौता किया है कि वे प्रतिदिन उसे एक नाग खाने के लिए देंगे और इसके बदले वे हमारा सामूहिक शिकार नहीं करेगा। इस प्रक्रिया में आज उसके पुत्र को गरुड़ के सामने जाना है। नाग माता की पूरी बात सुनकर जीमुत वाहन ने उन्हें वचन दिया कि वे उनके पुत्र की कुछ नहीं होने देंगे और उसकी जगह कपड़े में लिपटकर खुद गरुड़ के सामने उस शिला पर लेट जाएंगे जहां से गरुड़ अपना आहार उठाता है, और उन्होंने ऐसा ही किया। गरुड़ ने जीमुत वाहन को अपने पंजों में दबाकर पहाड़ की तरफ उड़ चले। जब गरुड़ ने देखा कि हमेशा की तरह नाग चिल्लाने और रोने की जगह शांत है तो उसने कपड़ा हटाकर जीमुत वाहन को पाया। जीमुत वाहन ने सारी कहानी गरुड़ को बता दी। उसके बाद उसने जीमुत वाहन को छोड़ दिया ना, और साथ ही साथ वो नागों को खाने का भी वचन दिया कि अब वे नागों को नहीं खाएंगे। इसी प्रकार एक महाभारत से जुड़ी कथा भी है। महाभारत से जुड़ी कथा की चर्चा करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने पिता की मौत के बाद अश्वत्थामा बहुत नाराज हो गया था। अश्वत्थामा के हृदय में बदले की भावना भड़क रही थी। इसी के चलते वह पांडवों के शिविर में घुस गया था। शिविर के अंदर 5 लोग सो रहे थे जो द्रौपदी के पुत्र थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझा और उन पे बाणों को चलाकर उन्हें मार दिया। फिर अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीनने की कोशिश की। उसके बाद माफ कीजिएगा, वहां से अश्वत्थामा जब पता चलता है कि वो पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्र हैं,
और पांडव उनके पीछा कर रहे हैं, तो वे ऋषि महर्षि वेद व्यास के आश्रम पहुंच गए और पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ आश्रम में पहुंच गए। अश्वत्थामा के मन में अभी भी बदले की भावना चल रही थी। उसने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र चलाने का निर्णय किया और उस ब्रह्मास्त्र को उसने पांडवों पर छोड़ दिया। तब इधर से श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वे भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को रोकने का यही एक उपाय है। अर्जुन की आज्ञा पाकर माफ कीजिएगा, श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर अर्जुन ने अश्वत्थामा के चलाए गए ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए ब्रह्मास्त्र का समाधान किया और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। तब वेद व्यास ने स्वयं दोनों ब्रह्मास्त्र को रोका और अर्जुन से ब्रह्मास्त्र को वापस लेने को कहा। अर्जुन ने वेद व्यास की आज्ञा को मानकर ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसे शस्त्र को वापस लेने की विद्या नहीं आती थी। वेद व्यास के कहने पर उसने पांडवों की तरफ से दिशा मोड़ा, किंतु उसने बदले की भावना नहीं छोड़ा। इसलिए वो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को गर्भ में ही नष्ट कर देने का प्रयास किया और वह ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तर की जन्माष्टमी संतान को देकर उसको गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उस बच्चे का नाम जीवित पुत्र का पड़ा और वह तब से ही संतान की लंबी उम्र और मंगल के लिए जितिया व्रत रखा जाने लगा। और अब हम आपको जितिया महाव्रत की सबसे महत्वपूर्ण कथा, जिसे हर उस माताओं को व्रत में सुनना चाहिए, वो है चील और सियारिन की कथा। यह कथा जितिया महाव्रत के दिन सुनने और सुनाने दोनों के लिए बहुत ही फलकारी और लाभदायक व्रत की कथा है। तो जैसा कि हम शुरू करते हैं जितिया महाव्रत की कथा में चील और सियारिन की कथा। मिथिलांचल सहित कई इलाकों में प्रचलित इस कथा के अनुसार एक समय एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास में वही झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब दोस्ती थी। चील जो कुछ भी खाने को लेकर आती उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चील के लिए ऐसा ही करती थी। वह उसका भी ध्यान रखती थी। एक बार की बात है, वन के पास एक गांव में औरतें जितिया की पूजा की तैयारी कर रही थी। चिल्हों ने उसे बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सखी सियारिन को बताई। दोनों ने इसके बाद जितिया का व्रत रखा। दोनों दिन भर भूखे प्यासे रहे, मंगल कामना करते हुए व्रत किया। लेकिन रात में सियारिन को भूख के मारे तेज भूख और प्यास लगने लगी। सियारिन को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाकर उसने मांस और हड्डी पेट भर खाया। चील ने हड्डी चबाने की आवाज सुनी तो इस बारे में पूछा। सियारिन ने सारी बात बता दी। चील ने इस पर सियारिन को खूब डांटा और कहा, जब व्रत नहीं हो सकता था तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन का व्रत भंग हो गया, लेकिन चील ने भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। कथा के अनुसार अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। वही चील जो उसकी छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य में मंत्री के पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते थे। इससे उसे जलन होती थी। ईर्ष्या के कारण सियारिन रानी
बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और पति को मारने का प्रयास करने लगी, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने सियारिन से क्षमा मांगी, चील की बहन से क्षमा मांगी, जो उसकी छोटी बहन थी। बहन के बताने पे उसने फिर से जीवितिया व्रत किया और उसके भी पुत्र जीवित होने लगी। तो ये थी चील और सियारिन की सबसे महत्वपूर्ण कथा, जो मैंने आपको संक्षेप में सुनाया है। तो आप अपना जिउतिया का व्रत सफल करें, माता जिउतिया आपके व्रत को सफल करे और आपको पुण्य प्रताप फल प्राप्त करे। जय माता जिउतिया।